जी बेटा जी, बेटा जी आज का इस वीडियो क्लास में हम लोग क्या है अपने क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर 1 और 2 का थ्योरी पार्ट्स चल रहा है उसका फोर्थ पार्ट आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स में इसकी थ्योरी कवर अप कर ली है। आज हमारा इस वीडियो का फोर्थ पार्ट है और टोटल 5 पार्ट्स हैं बेटा जी। 5 पार्ट्स में टोटल थ्योरी कवर अप की है। आइएगा बेटा जी, यहाँ पर आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। पिछली क्लास तक हमने सीख लिया था बेटा जी कि बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। जैसा कि बेटा जी मैं आपको बता चुका हूँ, बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। बेटा जी बुक कीपिंग में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं बेटा जी, आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं? ट्रांजैक्शन को। अगर वो फाइनेंशियल नेचर की है, मॉनेटरी वे में अगर हमारी किसी से डीलिंग हुई है, तो हम उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, किसको रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। और जब हमें कंफर्म हो जाता है कि वो मॉनेटरी वे में मेजर की जा सकती है, फाइनेंशियल नेचर की है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। और रिकॉर्ड करने को जर्नल एंट्री बनाना बोलते हैं। उसके बाद बेटा जी जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम उसका क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब होता है लेजर बनाते हैं। तो बेटा जी बुक कीपिंग इज द प्राइमरी वर्क। क्या होता है? प्राइमरी वर्क होता है। किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने का जो प्राइमरी जॉब होता है, प्राइमरी वर्क होता है, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। इसमें टोटल हमने 4 स्टेप्स कंफर्म इंक्लूड किए। आइडेंटिफाई करना, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, अगर वो फाइनेंशियल नेचर की है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं यानी जर्नल एंट्री बना लेते हैं, और देन उनका हम सेपरेट लेजर बना लेते हैं। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद, अकाउंटिंग किससे कंसर्न करती है बेटा जी? अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग। यहां पर हम बेटा जी डेटा को समराइज करते हैं। समराइज का मतलब होता है जो जर्नल एंट्री और हमने लेजर बनाया है, फाइनली हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाकर चेक करते हैं कि हमारी जर्नल एंट्री और लेजर में जो डेटा पोस्ट हुआ है वो प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ। पता कैसे चलेगा कि डेटा सही से पोस्ट हुआ है या नहीं हुआ? ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होती है बेटा जी, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। अगर दोनों साइड इक्वली है और दोनों साइड इक्वल है यानी डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा डेटा जो पोस्टिंग है जर्नल एंट्री और लेजर में वो करेक्ट हुई है। इसके बाद बेटा जी हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा ट्रायल बैलेंस का बना होता है उससे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन किस चीज का करते हैं? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बेटा जी कैलकुलेट करना। उसके बेसिस पे हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। जब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाता है तो बेटा जी जो भी हमारा रिजल्ट होता है वो हमारे यूजर्स के साथ हम उसे कम्युनिकेट करते हैं, यानी उसकी एक कॉपी हम यूजर्स को भेजेंगे। जैसे सपोज करिए बेटा जी अगर मेरी बिजनेस की इनकम अच्छी खासी है, तो मुझे उसकी एक कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ेगी। साहब मेरा इतना प्रॉफिट है और मेरा इतना टैक्स बनता है और मैं इतना टैक्स दूंगा। समझ गए? अगर बेटा जी मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो मैं अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स की एक कॉपी जीएसटी के पास भी भेजूंगा, सो दैट कि उन्हें पता रहे कि मैंने कितनी परचेज खरीदी थी और कितना उनको इनपुट जीएसटी दिया, कितनी मेरी सेल हुई और उसका कितना मैंने आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया है, जिसमें से अपना इनपुट जीएसटी काट कर बचा हुआ सरकार को जमा करूंगा बेटा जी। जीएसटी के बारे में मैंने आपको प्रॉपर वीडियोस बनाकर दी हैं। पहली वीडियो में जीएसटी क्या होता है वो बताया था, दूसरी वीडियो में जीएसटी की जनरल एंट्री बनानी सिखाई थी। तो बेटा जी यहाँ पर अकाउंटिंग जो है उसमें समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट और कम्युनिकेशन जैसे स्टेप आते हैं। बेटा जी यहाँ पर एग्जाम में डिफरेंस पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज होती है। सबसे पहला जॉब किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बनाने का जो होता है वो होता है बेटा जी प्राइमरी स्टेज। और जो जब प्राइमरी यानी बेसिक रिकॉर्ड बन जाते हैं, तो फिर बेटा जी उसका सेकेंडरी जॉब आता है। सेकेंडरी जो स्टेज होती है बेटा जी वो होती है अकाउंटिंग। तो पहले आप किसी बिजनेस के जर्नल और लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होगा, जहां पर हम उसको समराइजिंग करेंगे, डेटा को ट्रायल बैलेंस में रखेंगे, उससे प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, और उसको जो अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स हैं उसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे, जिसे कम्युनिकेटिंग कहते हैं। तो बेटा जी बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज होती है। एमसीक्यू में जरूर सवाल पूछेगा बेटा जी। क्या सवाल पूछेगा आपसे? कि प्राइम बेटा बुक कीपिंग जहां पर खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है, याद रखना। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। कभी कभी फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा कि कोई हीरो डायलॉग मानता है या कोई विलन डायलॉग मारता है कि जहां पे तेरी सोच खत्म होती है वहां पे मेरी सोच चालू होती है। बेटा ऐसे डायलॉग सुने होंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है वहां पर अकाउंटिंग
स्टार्ट होती है। बेटा जी जो बुक कीपिंग का काम है वो कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकता है। जिसको भी जनरल एंट्री बनानी आ गई वो किसी भी बिजनेस के जनरल यानी बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड आसानी से बना सकता है। जबकि जो बेटा जी अकाउंटिंग जॉब होता है वो कोई सीनियर स्टाफ करता है, जिसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स होती है। बुक कीपिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बेटा जी ये एक तरह का क्लैरिकल और रूटीन वर्क होता है। यानी यहाँ पर हमें एक ही तरह का काम करना होता है, हमेशा हमें डेटा की जनरल एंट्री बनानी होती है और लेजर में पोस्टिंग करनी होती है। जो बेटा जी अकाउंटिंग का जो जॉब होता है बेटा जी वो एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल का मतलब होता है इसमें आपको खूब माइंड लगाना पड़ेगा और खूब सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी और उससे कैसे प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। तो ये एनालिटिकल डायनामिक होता है बेटा जी, जो चेंज होता रहता है। तो ये एक जैसा रूटीन वर्क होता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क है वो चेंज होता रहता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है बेटा जी, इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है किसी भी बिजनेस के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को बनाना। जबकि बेटा जी इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होता है, और प्लस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालना होता है इसका मेन ऑब्जेक्ट। और जब बिजनेस की पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस निकल जाता है तो उस इंफॉर्मेशन को हम बेटा जी जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टी या यूजर होते हैं उसके साथ उस डेटा को शेयर करते हैं। तो ये बेटा जी मैंने आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस समझाया। बुक कीपिंग बेटा जी प्राइमरी जॉब होता है, इसमें बेटा जी आइडेंटिफाई, ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग आता है। अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज होता है, इसमें समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन जैसे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग का काम जूनियर स्टाफ करता है, जबकि अकाउंटिंग का जो जॉब है वो सीनियर स्टाफ करता है। इसके अलावा बेटा जी याद रखिएगा जो जॉब होता है बेटा जी बुक कीपिंग का जो जॉब होता है वो क्लैरिकल और रूटीन नेचर का होता है, जबकि जो अकाउंटिंग वर्क होता है वो एनालिटिकल और डायनामिक नेचर का होता है। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर क्या है, मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। यहाँ पर हम इसके बिजनेस के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हैं और यहाँ पर हम उन रिकॉर्ड के बेसिस पे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के साथ। इसके अलावा बेटा जी अब हम सीखने वाले हैं गिव एनी टू एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा जी इसके ऊपर मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी पहले ही बना दी हैं, ये चौथा पार्ट मैं बना रहा हूँ, आपके साथ बैठकर वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ये जो पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है बेटा जी कल तक खत्म हो जाएगा, कल इसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी। उसके बाद मैं आपके कॉन्टिन्यूसली एमसीक्यूज टेस्ट लूंगा थ्योरी 1 चैप्टर के और थ्योरी 2 चैप्टर्स के, सो दैट कि आपके सारे एमसीक्यूज अच्छे से क्लियर हो जाएं कंसेप्ट वाइज। डन बेटा। अब आते हैं बेटा जी गिव एनी टू एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। ज्यादातर एग्जाम में 3 मार्क्स में थ्योरी का सवाल पूछा होता है कि बेटा जी यहाँ पर क्या है, आपको 2 एडवांटेज बतानी है। तो बेटा जी 2 एडवांटेज की जगह मैं आपको बहुत सारी एडवांटेजेस बता रहा हूं जो आपको याद रहे, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रह जाती है बेटा जी, आप उनको वहां पर लिखाना। लेकिन मैं आपको एमसीक्यू में तो बेटा जी कुछ भी ऑप्शन में पूछ सकता है, इसलिए मुझे सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा। तो पहली एडवांटेज बेटा जी, जब हम किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं तो उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बनाने से बेटा जी हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है। कौन सी इंफॉर्मेशन पता चलती है बेटा जी, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है। इससे ये पता चलता है कि हमने बिजनेस से कितना प्रॉफिट और लॉस अर्न किया है। क्या पता चलता है बेटा जी, कि बिजनेस से हमने कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया। समझ गए, ये बेटा जी होता है। इसके अलावा हमें क्या पता चलता है कि हमारे बिजनेस की कितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। क्या पता चलता है, बिजनेस की कितनी एसेट्स और लाइबिलिटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा जी कि जो मेन एडवांटेज होता है बिजनेस रिकॉर्ड को बनाने का वो ये होता है कि हमारी एंटरप्राइजेस या हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया ये पता चल जाएगा। दूसरा, हमारे बिजनेस में हमारे पास कितनी एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज है जो हमें पे करनी है, इसकी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। दूसरा, जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं बेटा जी उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है बेटा जी कि अगर हमने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रखे हैं तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। किस तरह के डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है बेटा जी, उन्हें पता चल जाता है कि जो गुड्स मैंने प्रोड्यूस किया है या जो गुड्स मैंने खरीदा है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो फिर मैनेजमेंट दिमाग लगाता है बेटा जी कि मैं अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कम कर सकता हूँ। वो प्लान करता है बेटा जी मैं माल को कहां से सस्ते
रेट पे खरीद सकता हूँ। फिर मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाता है कि फ्यूचर में मैं अपने माल को कहां पर ज्यादा बेच सकता हूँ। फिर दूसरा वो ये प्लानिंग करता है कि किस प्रोडक्ट की ज्यादा सेल हो रही है, और जिस प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है बेटा जी, उस प्रोडक्ट की सेल कम होने के रीजंस क्या है, हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और उसके लिए अलग से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट को जो डिफरेंट पॉलिसीज बनानी होती है बेटा जी, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बेसिस पे ही पॉलिसीज बनाता है। तो इससे क्या होता है, असिस्टेंस मिलता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में। डन। इसके अलावा रिप्लेस मेमोरी, बेटा जी बिजनेस में इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मैं किसी भी ट्रांजेक्शन को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकता। और एक दिन में अगर मेरी 50 लोगों से डीलिंग हो रही है, तो मैं 50 लोगों की ट्रांजेक्शन को कितने दिन तक याद रख सकता हूँ? एक दिन, 2 दिन, बहुत अच्छी शार्प मेमोरी है तो 3-4 दिन तक। लेकिन बेटा जी पूरे साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को तो याद नहीं रख सकता। जैसे एक इंसान के पास क्या है बेटा जी, मोबाइल आ गया। जब मोबाइल आ गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ बेटा जी, मोबाइल आने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब हम लोग बहुत मिनिमम कॉन्टेक्ट नंबर्स को वर्बली याद रखते हैं। मैक्सिमम कॉन्टेक्ट नंबर हमारे मोबाइल में स्टोर हो जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं होती है। केवल इमरजेंसी के लिए हम 2-3 मोबाइल नंबर को याद करके रखते हैं, नियर एंड डियर वंस के, कि इन केस अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम उनसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। यहां पर क्या है बेटा जी, हम अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन्स होती है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, तो हमें उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इसमें आया है रिप्लेस मेमोरी। चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रखा है। बेटा जी मैंने आपको हर टॉपिक की वीडियोस बनाकर दे रखी है। फ्यूचर में आपका एग्जाम आएगा तो आप एग्जाम से पहले अगर उस कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहते हो तो क्या होगा सर, वीडियो पे जाएंगे, वीडियो को प्ले करेंगे, सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद आता है बेटा जी फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडीज। अगर आपने किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रखे हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने करंट ईयर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को आसानी से प्रीवियस ईयर से कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि पिछले साल में मेरा टर्नओवर यानी सेल कितना था, इस साल में मेरा सेल कितना है, तो कितने परसेंट सेल बढ़ा ये पता चल जाएगा। पिछले साल में मेरी परचेजेस, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, इस साल में मेरी परचेजेस और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। बेटा जी अगर मैंने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के रिकॉर्ड्स बना रखे हैं तो मैं उनको आसानी से प्रीवियसली कंपेयर कर सकता हूं, और उसके बेसिस पे मैं ये देख सकता हूं कि मेरा जो बिजनेस है वो किस फील्ड में इंक्रीज हो रहा है, कौन कौन से खर्चे मेरे बढ़ रहे हैं, कितनी सेल लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली मेरी इंक्रीज हुई है, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है या डिक्रीज हुई है, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली मेरी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली मेरी कौन कौन सी एसेट्स कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। तो बेटा जी अगर आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए होंगे तभी बेटा जी आप उनको आसानी से कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हो। इसके बाद आता है बेटा जी फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर बेटा जी आपने अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए होंगे तो आसानी से बेटा जी आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके कि आपके बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके बेसिस पे बेटा जी सरकार को आप अपना जीएसटी का रिटर्न प्लस आप अपनी इनकम का इनकम टैक्स सरकार को फाइल कर सकते हो। तो बेटा जी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बने होंगे तो आसानी से आप बेटा जी अपना जीएसटी, इनकम टैक्स जैसे रिटर्न को फाइल कर सकते हो सरकार के पास। अगर बेटा जी आपने अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए हुए हैं तो आपको लोन लेने में आसानी होगी। बेटा जी अगर आप किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाओगे तो उस कंडीशन में बेटा जी क्या होगा, बैंक बेटा जी उन्हीं लोगों को लोन प्रोवाइड करता है जो बेटा जी जिनका सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। पहली बात, क्योंकि बैंक लोन को प्रोवाइड करने से पहले ये देखता है कि आपके बिजनेस का सेल कितना है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना है, आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं बेटा जी, उसके बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि आपको लोन मिलेगा तो कितनी अमाउंट का मिलेगा, यानी लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और लोन मिलेगा तो कितनी अमाउंट का लोन मिलेगा। तो बेटा जी लोन लेने में अकाउंटिंग रिकॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी बिजनेस ने किसी तरह का अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं बना रखा तो वो बैंक के सामने कुछ शो ही नहीं कर पाएगा। और जब बैंक क्या होता है, बैंक तो बेटा जी कागज के ऊपर लोन पास करता है। मेरे कागज जितने स्ट्रांग होंगे मुझे उतना अच्छा लोन मिलेगा। अगर मेरे कागज स्ट्रांग नहीं होंगे, मेरे कागज में कमी होगी, तो बेटा जी बैंक मुझे लोन सैंक्शन ही नहीं करेगा। तो बेटा जी इसलिए हम अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं सो दैट कि हमें लोन इजीली बैंक से मिल जाए। एविडेंस इन कोर्ट, बेटा जी हम अपने क्या है, आप किसी ने मान लो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मान लीजिए मेरे को गुड्स में कोर्ट में अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को या अपने आप को प्रूफ करना है या कोई बात साबित करनी है, तो अगर बेटा जी मैंने ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना रखा है तो मैं उसे कोर्ट में एज ए एविडेंस बेटा जी शो कर सकता हूँ। एज ए एविडेंस बेटा जी कोर्ट में उसे शो कर सकता हूं अगर मेरे पास उसका प्रॉपर एविडेंस है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं।
फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। बेटा जी अगर मैंने अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए हैं और फ्यूचर में मैं अपना बिजनेस बेचना चाहता हूं, तो कोई भी मेरे बिजनेस को देखकर आसानी से जान सकता है कि मेरे बिजनेस में मेरी परचेजेस कितनी है, मेरे बिजनेस में मेरा स्टॉक कितना है, मेरे बिजनेस की सेल कितनी है, मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड एक साथ वो कंपेयर भी कर सकता है। इसके अलावा वो ये देख सकता है बैलेंस शीट के बेसिस में कि मेरी बिजनेस में एसेट्स कितनी है, कितने मेरे डेटर्स हैं, कितने लोगों को मैंने पैसा देना है, कितना पैसा मैंने बैंक का देना है। तो बेटा जी क्या है, अगर मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपर वे में बने होंगे तो मुझे अपना बिजनेस किसी और को बेचने में आसानी रहेगी। जैसे अगर आप अपना मकान बेचना चाहते हैं तो बेटा जी कोई भी व्यक्ति मकान खरीदने से पहले कहता है भैया जी एक बार आप अपने मकान के पेपर मुझे चेक करवा दो, मैं एक बार अपने वकील को दिखा दूंगा, अगर आपके पेपर वो कह देगा बिल्कुल ठीक है तो उसका मतलब है मैं मकान खरीदने में इंटरेस्ट लूंगा। समझ गए? तो ऐसे ही बेटा जी बिजनेस को बेचने के लिए भी हमें बिजनेस के रिकॉर्ड्स को दूसरों के सामने डिस्प्ले करना पड़ता है। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है बेटा जी, जब कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस फाइनेंशियली इतना कमजोर, इतना वीक हो जाता है कि वो अपनी लाइबिलिटीज को फाइनेंशियली पे करने में कैपेबल नहीं होता, तो ऐसे में बेटा जी उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना। अगर बेटा जी मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन खत्म हो गई है या खराब हो गई है या वीक हो गई है, तो उस कंडीशन में बेटा जी जो मांगने वाले होते हैं, जिनके पैसे मुझे लौटाने होते हैं, वो लोग मुझे तरह तरह की धमकियां देते हैं, भैया जी पैसे लौटा दो नहीं तो तुम्हारा ये कर देंगे, तुमको गोली मार देंगे, तुमको जान से मार देंगे, तुमको जेल करवा देंगे। डिफरेंट तरह की बेटा जी मेरे पास क्या होगी, थ्रेट्स आएगी। अब मैं बेटा जी इन सब चीजों से बचना चाहता हूं, तो बेटा जी अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया यानी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है या वीक है और मैं चाहता हूं कि दूसरे लोगों से मेरा एक सेटल डाउन पीसफुली हो जाए, तो मैं क्या करूंगा बेटा जी, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा और वहां पर मैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की कॉपी को बेटा जी शो करूंगा और सरकार को बोलूंगा, कोर्ट में जो जज होगा उसको बोलूंगा साहब मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और ये लोग पैसा मांगने के लिए मुझे अननेसेसरी टॉर्चर कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में बेटा जी बैंक क्या होगा, मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की चेकिंग करेगा और जिन लोगों के पैसे मैंने चुकाने हैं बैंक कोर्ट उसको बुलाएगा अपने यहां पर, और वहां पर बेटा जी जज क्या होगा, जिनके पैसे मुझे देने हैं उनसे मेरा फैसला करवाएगा। तो बेटा जी वहां पर क्या होता है, अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं तो ऐसे में बेटा जी दूसरों से क्लेम सेटल डाउन करने में मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी अगर मैंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए होंगे। डन। अब बेटा जी आते हैं कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी होती हैं, ये सवाल बेटा जी एमसीक्यू में पूछेगा। बेटा जी क्लास 11th में ये समझाया गया है कि अकाउंट की 3 ब्रांचेस होती हैं। 3 ब्रांचेस में जो पहली ब्रांच होती है बेटा जी वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 1 ब्रांच जो होती है वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा जी किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, जर्नल कैसे बनाया जाता है, लेजर कैसे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बेटा जी ये सारी चीजें आपको जिस अकाउंटिंग में सिखाई जाती हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डन। दूसरे नंबर पे आता है बेटा जी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं? बेटा जी जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है या जो बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो ये देखना चाहता है कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को बनाने की एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई है और उस प्रोडक्ट की 1 यूनिट को बनाने की कितनी कॉस्ट आई है और उस प्रोडक्ट की टोटल यूनिट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है। ये जानने के लिए बेटा जी हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन बनाता है बेटा जी? मैन्युफैक्चरर बनाता है। जो भी बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन होगा या मैन्युफैक्चरर होगा या कोई कंपनी जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है बेटा जी, वो अपने यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं ये जानने के लिए जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, ये जानने के लिए बेटा जी वो अपने जो बिजनेस है उसके कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बेटा जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सारे बेटा जी अकाउंटिंग फ्यूचर में जाकर आप इन्हें एडवांस लेवल पे सीखोगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है बेटा जी? मैनेजमेंट को बेटा जी बिजनेस को चलाना होता है और बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट को डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उसके सामने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं जहां पर उसे डिसीजन लेने होते हैं और उसे अपने बिजनेस के लिए डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज बनानी होती हैं, डिफरेंट अपने बिजनेस के लिए गोल बनाने होते हैं कि उसने गोल बनाया कि इस साल मेरे बिजनेस का टर्नओवर
इतना होना चाहिए, मेरे इस साल बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी होनी चाहिए, इस साल मेरे बिजनेस के जो खर्चे हैं वो रिड्यूस होकर इतने हो जाने चाहिए। तो बेटा जी मैनेजमेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाता है, डिफरेंट प्लान बनाता है, डिफरेंट गोल बनाता है बेटा जी, अपने बिजनेस के लेवल को हाई लेवल पर ले जाने के लिए, टॉप लेवल पर ले जाने के लिए। तो बेटा जी यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको मैनेजमेंट को जो डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, बेटा जी उससे रिलेटेड टॉपिक्स को यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको पढ़ाया जाता है। डन बेटा जी। तो बेटा जी ये था आज का क्लास, जहां पर बेटा जी मैंने आपको तीन बड़ी और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई है। पहला, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है बेटा जी। दूसरा, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाई है कि डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बेटा जी पढ़ाया है राइट द नेम ऑफ एनी 3 ब्रांचेस। बेटा जी जो मेन ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की वो कौन कौन सी होती हैं वो बेटा जी इस वीडियो में पढ़ा है। तो होप यू बेटा जी इस वीडियो से आपको जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसकी और थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, बुक कीपिंग, एडवांटेज और ब्रांचेस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बेटा जी अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा सो दैट कि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।